हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल एक दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। जी हाँ दोस्तों, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ऑफिस अटेंडेंट के 3727 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दे। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। लास्ट डेट बढ़ने के बाद अब आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कैसे यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, लाइव फोटो कैप्चर करना है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर ऑफिस अटेंडेंट के 3727 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 14 अक्टूबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल एक दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 37 साल आयु सीमा मेल कैंडिडेट के लिए है और 18 से 40 साल फीमेल के लिए है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 540 रुपये फीस है। SC ST PH फीमेल कैंडिडेट को 135 रुपये फीस जमा करानी होगी, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइड, यहाँ पर आने के बाद अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए लॉगिन करना होगा। जैसे कि आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले गाइड, यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आप बिहार राज्य के निवासी हैं। अगर है तो यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर हैं तो आप यहाँ पर फिर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी कास्ट सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट हैं। अगर है तो आप यस करें। डिसेबिलिटी का यहाँ पर आप नेचर सेलेक्ट करें, वो परमानेंट है या फिर टेम्परेरी, उसकी परसेंटेज 40% से अबव है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर अगर आप PWD वाले कैंडिडेट नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको डिटेल नहीं देनी होगी। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं। अगर है तो यस करें और फिर यहाँ पर आप अपनी सर्विस की डेट सेलेक्ट कर लें, कितने ईयर, मंथ और डे का आपको एक्सपीरियंस है। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आप 1 जनवरी 1963 के बाद NCC से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य करते हैं। अगर करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित या फिर रेगुलर सेवा की है। अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप बिहार सरकारी कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या, यानी कि अगर आप बिहार स्टेट में कार्यरत हैं गवर्नमेंट पद पर और उसके बाद भी आपने जॉब के लिए प्रयास किया है तो कितनी बार आपने प्रयास किया है, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है।
अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। ईमेल आईडी एंटर करनी है, उसे भी कंफर्म कर लेना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है आप उसे चेकआउट करें। एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट कर लें, नहीं तो यहाँ पर अब आपको कंफर्म एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड सबमिट कर दिए गए हैं। आपको ने केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। यहाँ पर भी आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब गाइज आपको क्लिक हियर फॉर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। गाइस यहाँ पर आपको 6 स्टेप को कंप्लीट करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना है। आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर पेमेंट करना है, फीस पेमेंट, फिर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, उसके बाद आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, लाइव फोटो कैप्चर करना है और उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी प्रिंट आउट लेते हुए अपने फॉर्म को भरने के सभी स्टेप्स कंप्लीट कर लेने हैं। तो इन स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। इसमें आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने फादर का नाम एंटर करना है, फिर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हुआ है वो डेट इस कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। फिर उसका नंबर यहाँ पर आपको देना है। फिर यहाँ पर आपको आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी ने इशू किया है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। नहीं है इसमें उसका नाम तो आप अदर ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर वो डेजिग्नेशन यहाँ पर आप एंटर कर दें। फिर यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो एंटर करना है। कब आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर पर क्लिक करने के बाद। उसके बाद यहाँ पर आपको किसने वो इशू कराया है उस प्राधिकार का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। नहीं इनमें है तो आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट करें और यहाँ पर उसकी डेजिग्नेशन एंटर कर दे। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। फिर आपको उस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। यस ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, वो यहाँ पर आपको किसने इशू किया है वो आपको सिलेक्ट करना है। और नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपनी नेशनलिटी उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो यस करें, उसका नंबर दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर अपना कोई और आईडी प्रूफ यहाँ पर आप सिलेक्ट करें जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर अन्य आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसका नंबर एंटर करें। फिर आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको देना है। नहीं है तो नो मार्क आपको एंटर कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा में यूपीएससी, राज्य आयोग या फिर अन्य चयन आयोग से वंचित किया गया है, अगर किया गया है तो यस करें। उस कमीशन का नाम दें, कब से कब तक किया गया है वो डेट आप सेलेक्ट कर लें। और अगर आपको वंचित नहीं किया गया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपकी कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। और उसके बाद गाइस फिर यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल का पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको अगर एडिट करना है तो टॉप पर ही आपको एडिट का ऑप्शन दिया गया है, आप एडिट कर सकते हैं। नहीं तो अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें और उसके बाद फिर यहाँ पर आप प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपको आपकी फीस पेमेंट की डिटेल शो कर दी गई है। आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। आपके पास दो ऑप्शन है, आप SBI या फिर ICI किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। इनमें से आप ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट की स्टेप पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई यहाँ पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा और इजी ऑप्शन रहेगा। आप यूपीआई के ऑप्शन पर क्लिक करें। यूपीआई आईडी के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो एंटर यूपीआई आईडी ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी एंटर करें। वैलिडेट यूपीआई आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें। और अगर आप क्यूआर कोड के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं यूपीआई के तो आप यूपीआई क्यूआर के ऑप्शन पर क्लिक करें, पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करें। ये क्यूआर कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है।
गाइस यहाँ पर बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफिस अटेंडेंट की इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज बोर्ड या फिर स्कूल से। तो यहाँ पर अब आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट एंटर करने हैं, जो सब्जेक्ट आपके पास 10वीं क्लास में थे। फिर आपको बोर्ड का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। टोटल कितने मार्क्स थे वो आपको एंटर करने हैं, उनमें से कितने मार्क्स आपने 10वीं क्लास में ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट नंबर एंटर करना है। कब वो आपको इशू हुआ है वो यहाँ पर आपको इस कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करके वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। गाइज यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो होगा वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए और उसकी विड्थ यहाँ पर 200 पिक्सल और हाइट 230 पिक्सल होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना फोटो अपलोड कर देना है। और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपके जो सिग्नेचर होंगे वो 10 KB से 20 KB के बीच में होने चाहिए और उनकी जो विड्थ है वो 200 पिक्सल और हाइट यहाँ पर 60 पिक्सल होनी चाहिए। उसके लिए भी आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। आपके ये सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर अब अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको टेक फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर देना है। फोटो कैप्चर करते हुए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि जहां पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर रहे हैं वहां पर प्रॉपर वे में आपकी रोशनी होनी चाहिए और वो प्लेस आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद फिर गाइज आपको फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर आप प्रिंट पेमेंट स्लिप के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फीस की पेमेंट का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं और प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफिस अटेंडेंट की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।